नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ चीन ने अमेरिका की गर्दन पकड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप छटपटाने लगे, प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताने लगे, भारत को अच्छा मित्र बताने लगे। लेकिन अब दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में बेइज्जती हो रही है, युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा, पुतिन नहीं झुक रहे, तो भारत से नया राग अलापते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आंख दिखानी शुरू कर दी है। जेलेंस्की की मेजबानी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि रूस और भारत के बीच अब तेल व्यापार बंद हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और अब बस बंद होने की कगार पर है। लेकिन भारत बार बार डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को यह बताता रहा है कि ना तो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में उनकी कोई भूमिका रही है और ना ही ये तेल व्यापार उनकी वजह से कोई बंद हो रहा है, बल्कि रूस और भारत के तेल व्यापार को लेकर रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अब नई नौटंकी शुरू कर दी है। पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध का क्रेडिट रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, अब तेल व्यापार को लेकर नया दावा कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मेजबानी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत द्वारा की जा रही रूसी तेल खरीद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर देगा। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो धीरे धीरे उसे कम करेगा। वो पहले ही इसे कम कर चुके हैं, वो 38% तेल खरीदते थे, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ घंटे पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके द्वारा किए गए दावों का खंडन किया है। आपको बता दें कि भारत लगातार ट्रंप को आईना दिखा रहा है, ट्रंप के दावे का खंडन कर रहा है, लेकिन ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के बाद कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं, ये देश का अपमान है। अब ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप के जरिए अपनी सियासत करने का मौका मिल गया है। मोदी सरकार को तुरंत कांग्रेस घेरने बैठ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के बयान को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से पूरी तरह डर चुके हैं। पीएम मोदी यहां से ट्रंप की तारीफ करते हैं, लेकिन वहां से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि सबको समझ में आ रहा है कि ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं और कांग्रेस जो पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ तो कांग्रेस को यह कहने का मौका मिल गया है तो ट्रंप की वजह से हुआ है। ट्रंप खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होकर क्यों नहीं ट्रंप का नाम लेकर कहते कि ट्रंप ने नहीं युद्ध रुकवाया। हालांकि पीएम मोदी ने खुद बोला, आईना दिखाया कि किसी देश ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। अब ट्रंप नया राग अलाप रहे हैं तो कांग्रेस जल्दी से मैदान में कूद गई है क्योंकि मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस ही कहते नजर आ रहे हैं कि ये तो भारत का अपमान है, ट्रंप जिस तरीके से बातें थोप रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया, क्या कुछ लिखा गया वो पहले विस्तार से जानिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने भारत की ओर से फैसला लिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आखिर नरेंद्र मोदी ने भारत के फैसले लेने का हक ट्रंप को क्यों दे दिया है? सीज फायर से लेकर तेल ना खरीदने का फैसला ट्रंप क्यों ले रहे हैं? ये देश का अपमान है। अब कांग्रेस को शायद आईना भी देख लेना चाहिए, ये बात भी जान लेनी चाहिए कि रूस और भारत के बीच ना तो कोई तेल व्यापार बंद हुआ है और ना ही मोदी सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान किया गया है। बल्कि बीते दिनों ये खबर आई थी कि रूस ने भारत को तेल व्यापार पर और छूट देने का फैसला कर लिया है, यानी कि रूस और भारत की दोस्ती और मजबूत हो रही है और ट्रंप के जो इरादे हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं। ना युद्ध रोक पाए, ना पुतिन को झुका पाए, ना जेलेंस्की को ये दिखा पाए कि मैं तो बहुत सुपर पावर देश का सुपर पावर राष्ट्रपति हूं और मैं एक झटके में कुछ भी करवा सकता हूं। हालांकि तमाम कोशिशें ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने की जेलेंस्की के पास हथियार भेजे, पुतिन के जो पूरा रूस है उसको दहलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पुतिन ना झुके, ना उन दोस्तों से दोस्ती तोड़ने के लिए आगे आए जो लगातार उनसे तेल व्यापार कर रहे हैं, खासकर भारत और चाइना। डोनाल्ड ट्रंप अब क्यों घबराए हुए हैं? अब समझिए इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप अब तेल व्यापार को लेकर अड़ गए हैं। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की दोस्ती और तेल व्यापार को लेकर 25 एक्स्ट्रा फीसदी भारत पर टैरिफ लगा रखा है कि किसी तरह ये तेल व्यापार खत्म हो जाए, लेकिन भारत इसके आगे नहीं झुका। भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी और भारत ने साफ कह दिया कि वो वही कदम उठाएगा जो देश हित के लिए सही होगा, जो उसके लोगों के लिए सही होगा। और इसी वजह से भारत ने रूस से दोस्ती बढ़ाई, चाइना जाकर प्रधानमंत्री खुद शी जिनपिंग से मिले, भारत चीन के रिश्ते और अच्छे हुए, जो रिश्ते कुछ चीजों को लेकर बिगड़ रहे थे वो पटरी पे आते नजर आए। और यही चीज तीन महाशक्तियों का मिलन डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गया है। रूस,
चीन भारत की दोस्ती ने डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिलाकर रख दी है और उनको सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज पर दिखाई दे रहा है तो वो है उनका डॉलर। तो पहले ये बताइए कि डॉलर कैसे ग्रस्त में जा रहा है, डॉलर कैसे ग्रस्त में डूबता जा रहा है, कैसे डॉलर पर बड़ा खतरा मंडरा गया है रूस, चीन और भारत की दोस्ती से, वो बताएं आगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत और रशिया के बीच कितना तेल व्यापार होता है। अभी भी रूस भारत के कुल तेल आयात का लगभग 1/3 लगभग 34 से 36% आपूर्ति करता है। यूक्रेन युद्ध से पहले यह हिस्सेदारी केवल 1 से 2% थी, लेकिन अब भारत रूस का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। सितंबर 2025 के डेटा के मुताबिक भारत ने रूस से लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया। अक्टूबर 2025 के शुरुआती आंकड़ों में यह मात्रा बढ़कर 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है, क्योंकि त्योहारों का कारण इसकी मांग बढ़ रही है। अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में रूस से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। यह गिरावट मुख्य रूप से रूसी तेल पर छूट कम होने और अन्य स्रोतों से खरीद बढ़ने के कारण हुई थी। भारतीय रिफाइनरियां बाजार की कीमतों और लाभ के आधार पर खरीदारी का फैसला लेती हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदारी जारी रखे हुए है, क्योंकि रूसी तेल पर छूट मिलती है जो भारत को अरबों डॉलर बचाने में मदद करती है। रूस अभी भी भारत का नंबर 1 तेल आपूर्ति करता है, जो भारत के कुल तेल आयात में लगभग 1 से 3/3 का योगदान देता है। अब आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हेकड़ी दिखा रहे हैं वो क्यों इतना घबराए हुए हैं, क्यों भारत को लेकर और रूस को लेकर लगातार ये तेल व्यापार बंद करने का राग लाप रहे हैं। आपको बता दें, जो पिछले दिनों इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से कच्चा तेल खरीदार भारत ने चीन की मुद्रा युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया। यानी कि भारत कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, लेकिन रूस को पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में कर रहा है। ये डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश है। हालांकि भारत के टोटल डील की तुलना में चीनी मुद्रा में होने वाला भुगतान कम है, लेकिन इससे भारत की ओर से पेमेंट सिस्टम में होने वाले शिफ्ट का पता चलता है और इससे यह साबित हो जाता है और समझ में आती है ये बात, भारत, चीन और रूस ने बिना ब्रिक्स करेंसी बनाए ही ट्रंप के डॉलर अभियान को किनारे लगाना शुरू कर दिया है। बता दें, अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक युआन की कीमत 12.34 भारतीय रुपए है, मतलब 12.5 के करीब। भारत का यह कदम भले ही छोटा हो, लेकिन इससे भू राजनीतिक असर तगड़े और मैसेज देते हैं। रूस के उपराष्ट्रपति ने भी पुष्टि की है कि भारत अभी भी मुख्य रूप से रूबल यानी कि रूसी मुद्रा में भुगतान कर रहा है, लेकिन युआन का उपयोग भी बढ़ रहा है। ये कदम बिना किसी ब्रिक्स मुद्रा के ही भारत, चीन और रूस के त्रिकोणीय गठबंधन को मजबूत कर रहा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डॉलर डिप्लोमेसी को झटका दे रही है। तो आपको बता दें, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी घबराए हुए हैं। अब ऐसे में अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पूरी तरह बंद हो जाता है और ये रूस और चीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत अमेरिका के लिए जेनेरिक दवाइयों एक बहुत बड़ा आपूर्ति करता है, जो अमेरिकी फार्मास्यूटिक बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से की आपूर्ति करता है। व्यापार बंद होने से अमेरिका में दवाओं की कीमत आसमान छूने लगेंगी और छू भी रही है। जिस तरीके से टैरिफ ठोका गया, स्वास्थ्य देखभाल का खर्चा बढ़ रहा है। भारत की सस्ती दवाएं और एपीआई की आपूर्ति बंद होने से अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से प्रभावित होगी। आईटी और तकनीकी सहायता का टूटना भारत और अमेरिका को अरबों डॉलर की आईटी सेवाएं, आउटसोर्सिंग तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह अमेरिका की बड़ी कंपनियों को, यहां तक कि उससे सरकारी प्रणालियों के लिए रीढ़ की हड्डी है। यह व्यापार बंद होने से कई अमेरिकी कंपनियों का तकनीकी सपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएगा। लाखों अमेरिकी ग्राहकों के लिए सेवाएं धीमी और महंगी हो जाएंगी। अमेरिका में कुशल भारतीय टेक टैलेंट की कमी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर नुकसान किसको हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप का डॉलर तबाह हो रहा है और 3 ये देश मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिलाए हुए हैं। यही वजह है कि भारत को गिराने दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नया हथकंडा अपनाया है। रूस से तेल व्यापार बंद करने का जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसकी हकीकत हमने आपको बता दी। इसके पीछे का खेल क्या है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर असर पड़ रहा है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार छटपटाए हुए घूम रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।